chapter 4 verse 21. आइए आज सुबह के समय हम खोलें बाइबल में से गलातियों की किताब उसका अध्याय 4 उसका वचन 21. Galatians chapter 4 verses 21 to 24. गलातियों 4 उसका The title for today is Two Sons, Two Women, Two Covenants. अगर आपको मेरा एक एसएमएस मिला होगा उसमें मैंने भेजा था आज का शीर्षक वो है 2 पुत्र और 2 स्त्रियां और 2 वाचाएं. Two sons, two women, two covenants. 2 पुत्र 2 स्त्रियां और 2 जो वाचाएं हैं उन विषय पे. I was very much blessed by this sermon when I heard from Dr. Peter Youngren. जब मैं डॉक्टर पीटर यंगरिन से इस संदेश को सुना मैं बहुत ही आशीषित हुआ. Those 3-day seminars were very empowering for the church. और वो 3 दिन का जो सेमिनार था कलीसिया के लिए एक बहुत आशीषित समय रहा. Great revelation of the word of God we all received. परमेश्वर के वचन का महान प्रकाशन देखने को मिला वहां पे. Now understand, it was a working day and many could not attend the seminar. जानता हूं कि वो जो समय था कार्य का समय था बहुत लोग सेमिनार में नहीं आने पाए. But I attended the first and the third day. परंतु मैं पहला दिन और आखिरी का दिन And I made word by word notes. और मैंने पूरे बातों का नोट्स तैयार किया. Almost 11 pages. कम से कम 11 पन्नों का. If you are interested, I can email to you a copy of the message. अगर आप इच्छुक है तो मैं आपको उस बात को ईमेल कर सकता हूं. I was very greatly blessed by this word which Dr. Youngren preached. मैं इस वचन जो डॉक्टर पीटर ने प्रचार किया इसके माध्यम से बहुत आशीषित हुआ. And so I meditated more on this. तो इसलिए मैंने इसके विषय में और I said, Lord, we need to get this in our church. और मैंने इस बात को सोचा कि हमारी कलीसिया के लिए इससे और भी नहीं. I had to little bit tailor made it for our church. तो हमारी कलीसिया के लिए ट्रेलर मैंने इसको बनाया. And I believe it will be a great blessing to each one of us. इस बात को सोचूंगा कि हमारी कलीसिया के लिए बहुत ही आशीषित. Galatians chapter 4 21 to 24. गलातियों 4 उसका वचन 21 से 31. Paul is saying, tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear what the law says? पौलुस बोलता है तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो मुझे बताओ क्या तुम व्यवस्था को नहीं सुनते? For it is written that Abraham had 2 sons, the one by a bondwoman and the other by a free woman. यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से. Verse 23, but he who was a bondwoman was born after the flesh. वचन 23 में लिखा है परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा. But he of the free woman was by promise. और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा. Verse 24 is important. वचन 24 महत्वपूर्ण है. Which things are an allegory? इन बातों में एक दृष्टांत है. Or it is symbolic. ये एक प्रतिबिंब के समान है. For these are 2 covenants. ये 2 वाचाएं हैं. The one from Mount Sinai which genereth to bondage, which is Hagar. एक तो सीने पहाड़ की जिससे दास उत्पन्न होते हैं और वह हाजिरा है. So Paul is saying that this is an allegory. तो पौलुस बोलता है ये एक दृष्टांत है. It's symbolic. ये एक चिन्ह that Abraham had 2 sons. कि अब्राहम 2 पुत्र थे. And he had 2 wives. और 2 पत्नियां थी. And this is all reflecting to 2 covenants. और ये सारी बातें मिलकर 2 वाचाओं के बीच में. The old covenant and the new covenant. पुराना नियम और नया नियम. We knew at the death of Christ and his resurrection a new covenant was instituted. हम जानते मसीह यीशु का मरना और पुनरुत्थित होना ये एक नई वाचा का बताया जाना. We are all part of the new covenant. और हम सब नई वाचा से संबंध रखते हैं. We cannot appreciate the new unless we know what is the old. और हम नए नियम का तब तक सम्मान नहीं कर सकते जब तक हम पुराने नियम को नहीं जानेंगे. And to explain this, Paul is using this example of the family of Abraham. तो यहाँ पे इस बात को बताने के लिए पौलुस अब्राहम के परिवार का उदाहरण ले रहा है. Because there was a problem in the church at Galatia. गलातियों की कलीसिया में समस्या आ गई थी. Galatians 3:3 says, गलातियों 3:3 में लिखा है, Are ye so foolish? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो? Have begun in the spirit and are ye now made perfect by the flesh? कि आत्मा के रीति से आरंभ करके अब शरीर की रीति से अंत करो. So Galatia church was born by the spirit. तो गलातियों की कलीसिया आत्मा के द्वारा जन्मी थी. Paul had gone there and preached the gospel. वहां गया सुसमाचार प्रचार किया. He preached the new covenant. उसने नई वाचा के विषय में But बताया. after Paul's departure came some other Jews. परंतु पौलुस के जाने के बाद में कुछ यहूदी वहां पे आ मिले. Which tried to inject the old covenant. तो नई नियम के विषय में नई बात. So the church at Galatia was confused. तो जो गलातियों की कलीसिया थी वहां They had little bit of new. वो थोड़ा सा नए नियम में. And little bit of old also. और थोड़ा से पुराने नियम में. So Paul is discouraged. तो पौलुस यहाँ पे
निरुत्साहित हो गया। Are ye so foolish? वो बोलता है क्या तुम निर्बुद्धि हो? You have begun in the spirit, तुमने आत्मा से प्रारंभ किया, but now trying to make yourself perfect through the flesh. परंतु अब शारीरिक रीति से तुम अपनी बातों को पूरी करने चाहते हो। Therefore, he talks about the family of Abraham, इसलिए उसने अब्राहम के परिवार के विषय में बात किया, in which he mentions the two sons of Abraham. यहाँ पे उसने अब्राहम के दो पुत्रों के विषय So में the two sons are a symbol of the old and the new. दो पुत्र नई वाचा और पुरानी वाचा के प्रतिबिंब हैं। One of the son name is Ismail. एक का नाम इस्माइल था, पुत्र का The नाम, meaning of the word Ismail is God will hear someday. और इस्माइल का मतलब ये होता है परमेश्वर किसी दिन सुनेगा, God will hear one day. किसी दिन परमेश्वर सुनेगा। And the second son born through Sarah was Isaac. और जो पुत्र सारा से जन्म हुआ उसका नाम इजाक था। The meaning of the name Isaac is laughter. इजाक का मतलब होता है प्रसन्न चित्त, It's something happy. कुछ तो खुश करने वाली बात। We laugh when we have made an achievement, or when we are happy when we do something. किसी चीज को पा लेते हैं हम खुश होते हैं, Laughter is something rejoicing. और खुश होना मतलब आनंद मनाना। Ishmael, God will hear one day. और इस्माइल का मतलब होता है परमेश्वर एक दिन सुनेगा। Isaac, laughter. इजाक का मतलब प्रसन्न चित्त। We laugh when our brain, when we crack a joke, जब हम तब उससे जब किसी प्रकार का कोई खुशनुमा बात हमारे मन and में we do होता है, not anticipate the result, और हम उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचते, but somebody tells me a joke, परंतु किसने मुझको कुछ हंसी वाली बात बताई, and then we laugh, उसके बाद मैं हंसा, because we never thought this was the answer. क्योंकि हम नहीं सोच सकते थे इसका उत्तर ये होगा। Laughter is something which puzzles the mind, हंसना मतलब ये है कि जो दिमाग पे जिसका विकार हो जाए, which the mind cannot understand, जो दिमाग समझ नहीं पाए, but the end results are happy. परंतु अंत का परिणाम खुशनुमा हो। Name Isaac means laughter. इजाक का मतलब होता है The प्रसन्न चित्त। two sons, Ismail was born of Hagar, दो पुत्र जो है इस्माइल हाजिरा से उत्पन्न हुआ, and Hagar was the bondwoman. और जो हाजिरा थी वो एक दासी स्त्री थी। Sarah, Isaac was born of Sarah. और सारा से इजाक उत्पन्न हुआ, Sarah is Abraham's wife. और जो सारा थी वो अब्राहम की पत्नी थी। Hagar shows the work of the flesh, हाजिरा अपने शारीरिक कार्य को दिखाई, but Isaac shows he was born after the promise of God. जो इजाक था वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुरूप पैदा हुआ। The Bible says Ishmael is referring to Mount Sinai, और यहाँ पे बाइबल बताती है कि इस्माइल है वो सीने पर्वत के which समान is बता रहा है, the old covenant. जो पुरानी वाचा है। Isaac is referring to the new covenant, इजाक है वो नई वाचा के विषय में बता which रहा है, was instituted on Mount Golgotha, जो गोलगोथा की पहाड़ी पे बनाया गया, where Christ died. जहाँ यीशु मसीह मारा गया। So we have here got two sons तो यहाँ पे हम देखते हैं दो पुत्र हैं and two covenants. और दो वाचाएं हैं, Therefore, to understand these covenants, और इसलिए इन वाचाओं को समझने we के have to लिए understand these two sons very तो carefully इन दो पुत्रों के विषय में सावधानी के and साथ समझना होगा, understand the two women. और दो स्त्रियों के विषय में समझना होगा। There was some deep meaning in यहाँ that. पे कुछ गहरी बातें बताई गई हैं। If we have to study the life of Hagar, अगर आप हाजिरा के जीवन की बातों को let's पढ़ें, turn to Genesis chapter 16. और उत्पत्ति की किताब उसका अध्याय 16 को हम खोलेंगे। Genesis chapter 16 verse 1. उत्पत्ति की किताब उसका अध्याय 16, And the Bible says, now Sarah, Abraham's wife, bare no children. और वहाँ लिखा है अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान न थी, And she had an handmaid, an Egyptian whose name was Hagar. और उसकी हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। And Sarah said unto Abraham, behold, now the Lord hath restrained me from bearing. सारा ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, I pray thee, go unto my maid. इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। And we know the verse 3 और हम जानते हैं वचन 3 को, and verse 4. वचन 4 को भी। Verse 4 says, वचन 4 बोलता है, and when he went into Hagar, वो हाजिरा के पास में गया Hagar conceived. और हाजिरा गर्भवती हुई, And when she saw that she conceived, और जब उसने देखी कि वो गर्भवती है, her mistress was despised in her eyes. तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से So this देखने is लगी। how Hagar came into the picture. इस तरीके से हाजिरा इस दृश्य में आई। The verse 1 says, वचन 1 बोलता है, Sarah, Abraham's wife, bare no children. अब्राहम की पत्नी सारा के कोई संतान नहीं, And now she has grown very old. अब वो बहुत बूढ़ी भी हो चुकी
Now there was no chance for her to bear children. के लिए गर्भ धारण करना बहुत ही असंभव बात था। Abraham and Sarah did have the promise, और वहां पे सारा के पास में प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, and they had seen great miracles in the past. और उसने भूतकाल में बहुत सारे ऐसे चमत्कारों को भी देखा था। Now we see they are getting impatient. परंतु अब वो अधीर हो गए। Little by little, they are growing older. अब वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे। And the Bible says it ceased to be after the manner of woman for Sarah. और यहाँ पे जो अब बाइबल बताती है कि सारा के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो उसके कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया। Her womb is now good as dead. उसके जो कोख थी वो बंद हो It has now become और impossible. वो असंभव हो चुका था। These all events are building frustration for Sarah. और ये सारी बातें मिलकर सारा के लिए निराशा को She now puts forward a plan. अब उसने एक योजना बना ली। She puts her mind, her wisdom into it. उसने अपने बुद्धि से एक योजना को बना ली। She is making human efforts to help fulfill the promise of God. अपने इंसानी सामर्थ्य से परमेश्वर की योजना को पूरा करना And चाहा। she gives Hagar, her maid, to Abraham as his wife. और उसने हाजिरा अपनी दासी को अब्राहम की पत्नी बना के सौंप She is दिया। saying to Abraham, अब्राहम से उसने कहा, you want a child? तुम अगर बच्चा चाहते I हो will give you a child. तुमको बच्चे After दूंगी। all, that child will be called Abraham's son. और वो तो जो बच्चा होगा वो तो अब्राहम का बच्चा And she कहलाएगा। convinced और Abraham. अब्राहम को उसने मना And ली कि Abraham took Hagar as his wife. और अब्राहम ने हाजिरा को अपनी पत्नी मान लिया। But this caused more problem for Sarah. परंतु ये सारी बातें मिलकर सारा के लिए और भी समस्या को खड़ी कर दी। Every work of the flesh creates more problems. शरीर का हर एक काम और भी समस्या को प्रकट करता है। Sarah thought, I've got a solution. सारा ने सोची कि मेरे पास में एक सुझाव आ गया। It's okay, I cannot bear children, हाँ मैं तो बच्चे पैदा नहीं but कर I've got an idea. तो मेरे पास एक विचार है। You take this woman as your wife. एक स्त्री को तू अपनी पत्नी बना ले। And Hagar bore Ishmael. और हाजिरा ने इस्माइल को But the Bible says, और बाइबल बताती है Sarah was despised in the eyes of other women. और सारा और दूसरी स्त्रियों के दृष्टि में तुच्छ जानी। Now a new problem for Sarah. नई समस्या सारा Now all the ladies are pointing finger at Sarah. सारी जो महिलाएं होंगी सारा की Oh, no, she was the ये problem. समस्या है। Because of this woman, Abraham did not bear children for 100 years. स्त्री के कारण अब्राहम की कोई भी संतान। Oh, poor Abraham. और वो बेचारा अब्राहम, Arey, he should have done this before. उसको तो ये चीजें पहले कर See, ली this is चाहिए। all Sarah's brain work. ये सारी बातें सारा का मनुष्य All work of the flesh. शरीर के कार्य आ गई है। And now when the child is born, और जब बच्चा पैदा हो गया more problems for Sarah. और भी समस्या आ गई सारा She के is लिए। now being despised by the woman. अब ये दूसरे स्त्रियों के द्वारा Now plan number 2. अब दूसरी योजना, Now I got to do something about this. अब कुछ और मैं करूंगा। And therefore Genesis 21 chapter, इसलिए उत्पत्ति 21 में लिखा है see, to understand the two covenants, कि दो बादशाहों को we समझने have के to लिए understand this family of Abraham. परिवार को, जो अब्राहम का परिवार है, समझने की आवश्यकता है। This arrangement ultimately made by God. ये जो सारी व्यवस्था आई परमेश्वर के लिए होनी पाई, Sarah and Hagar. सारा और हाजिरा, We have to really understand this. हमको इस बात को समझने की Then आवश्यकता we है। can really understand the new covenant. तब उसके बाद हम नई बातों को भली बात Genesis chapter 21 और उत्पत्ति 21 में लिखा है and verse 8 to 12. उसका वचन 8 से 12 And the Bible says Isaac grew and was weaned. वो लिखा हुआ है कि इसाक बड़ा हुआ And Abraham made a great feast. और अब्राहम ने बड़ा भोज रखा। And but the problem again started. फिर वहां समस्या खड़ी हो गई। Bible scholars say बाइबल के शास्त्री बताते हैं Ishmael was 14 years of age when Isaac was born. और इस जो इस्माइल था वो 14 साल का था जब इसाक उत्पन्न हुआ। And when a child is weaned from the mother's milk, एक बच्चा माँ का दूध छोड़ता है, it's almost about 3 or 4 years of age. 3 से 4 साल की साल उसकी होती है। So now Isaac is 3 years of age, यहाँ पे इसाक जो है वो 3 साल का है। means Ishmael is 17 years of इसका age. मतलब ये है कि जो इस्माइल है वो 17 साल का है They are both brothers. और ये दोनों भाई हैं। Imagine 17 years old playing with a 3 years old. बात को सोचे 17 साल का एक लड़का और 3 साल के बच्चे के साथ Therefore, खेल रहा है। Ishmael is mocking Isaac. इसलिए जो
इस्माइल था वो इसाक की हंसी उड़ाता था And Sarah did not like this. और सारा को ये पसंद नहीं था, And therefore they had another meeting. इसलिए उनकी दूसरी एक मुलाकात And हुई। verse 10, Sarah said to Abraham, वचन 10 में सारा अब्राहम से बोलती है, cast out this bondwoman and her son. इस कारण उसने अब्राहम से कहा इस दासी के पुत्र को निकाल दे, For the son of the bondwoman shall not be heir with my son, even with Isaac. दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसाक के साथ भागीदार And नहीं होगा। verse 11, वचन 11 में लिखा and है, the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. ये बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। It was very grievous, ये बहुत बुरी बात very अब्राहम sorrowful for Abraham. दुखी वाली बात थी। No, Sarah, सारा नहीं, don't do this. ऐसा मत कर, He is also my वो son. भी मेरा पुत्र है। For 17 years he has lived with me. 17 साल वो मेरे साथ में रहा। I love this son मैं उससे also. प्यार करता हूँ। Of course I love Isaac, हाँ, मैं इसाक से भी प्यार करता but हूँ, I love Ismail also. तुम्हें इस्माइल से भी प्यार करता हूँ। Sarah said, परंतु सारा ने बोला, cast out the bondwoman and her son. दासी और दासी के पुत्र को निकाल And दे, he cannot be heir with my और son. वो मेरे पुत्र के साथ भागी नहीं It होगा। was very painful for Abraham. अब्राहम के लिए बहुत दुख की घड़ी And थी। then in verse 11, वचन 11 में लिखा verse है, 12, वचन 12 में, and then the Lord said to Abraham, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, let it not be grievous in thy sight because of the lad और उस लड़के के कारण तू अपने दासी को बुरा ना बोले, and because of the bondwoman, और उस दासी के पुत्र के कारण, and in all that Sarah had said unto thee, और जो कुछ भी सारा ने तुझसे बोलने के लिए कहा है, hearken unto her voice. और तू करना उसको, For in Isaac shall thy seed be. और वो जो इसाक होगा वो तेरा वंश कहलाएगा। It was very grievous. ये बहुत ही दुख वाली He बात did थी। not like what Sarah said. ये बिल्कुल अब्राहम पसंद नहीं But करते, सारा ने बोली, the Lord confirmed to Abraham, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को you निश्चय better कर दिया, listen to Sarah, सारा की बात मान, and you cast out this bondwoman with her son. और तू इस दासी और दासी के पुत्र को निकाल दे। I want you to stress on that word. It was very grievous, very painful for Abraham. इस बात को आप ध्यान से सुने, पढ़ें कि अब्राहम के लिए बहुत दुख की घड़ी थी, But he obeyed. परंतु उसने आज्ञा माना, But he obeyed God's voice. उसने परमेश्वर की आवाज And he सुना, आज्ञा माना, sent out Ismail with her mother. और उसने इस्माइल को अपने माता के साथ में जाने दिया। This was needed. ये बहुत आवश्यक था। God is showing two covenants to us. परमेश्वर हमको दो वाचाओं को बता रहा है। The old covenant, which will be a work of flesh. पुराना वाचा जो शरीर के कार्य थे, But the new covenant, which will be a covenant of promise. परंतु जो नई वाचा प्रतिज्ञा की बात, God had promised to Abraham and Sarah, ने अब्राहम सारा से प्रतिज्ञा, your seed shall be like the stars of the sky. तेरे वंश इस आकाश के तारागण के That समान होंगे, word will come to pass. और ये वचन पूरा होना था। Whatever be the circumstances, परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों नहीं and हो, however much may be the time frame, और जो बच्चे का जन्म का समय कितना भी God हो, will fulfill His word. परमेश्वर अपने वचन को पूरा कर दे। They had to wait for the promise. हमको प्रतिज्ञा का इंतजार करना But है, this shows frustrations while waiting for the promise. तो इंतजार करने के समय जो निराशा आती है उस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। Sometimes we are praying and praying, and year after year after year after year we are praying. कई बार सालों सालों हम प्रार्थना करते रहते हैं, We know He is a mighty God. जानते हो सामर्थी परमेश्वर है, In the past we have seen His great miracles. जानते हैं भूतकाल में उसके चिन्ह चमत्कारों But को, somehow the devil puts this thought in my इस mind. तरीके से ऐसे विचार को शैतान हमारे अंदर डाल देता है। But this problem, I don't think so God can solve. ये समस्या मैं समझता हूँ कि परमेश्वर, Maybe this is not God's desire or wish. मुझे लगता है परमेश्वर की इच्छा And then the flesh takes over. के बाद शरीर आगे आता है, And then we create more problems. समस्या खड़ी हो जाती है, And when the problems arise, और समस्या खड़ी होती the है, solution will cause more pain. और उसका जो उपाय आता है वो और दर्दनाक होता है। Sometimes young boys and girls, कई बार जो जवान बेटे they want to get married, वो शादी करना चाहते हैं, and no Christian boy, और लड़का ही no है, Christian girl. और लड़की भी, Okay, let me take this girl. और हाँ इस लड़की को, No, she is also a good वो girl. भी अच्छी लड़की है, Even though she is not a believer, वो विश्वासी, but we will accept her. परंतु And one day we will change. एक दिन वो बदल, One day God will work. एक दिन परमेश्वर And we कार्य are करेगा, creating more problems for और ourselves. समस्या खड़ी हो जाती हैं। And sometimes those problems are even greater. कई बार तो ये समस्या और महान होती, बड़ी The होती lesson to learn, है। तो इसे सुने, wait for the promise. परमेश्वर की प्रतिज्ञा Wait का for the इंतजार promise. इंतजार करें। Our God is a promise abiding God. हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरा What करने वाला परमेश्वर, He has promised, He is able to जो perform. वो प्रतिज्ञा करेगा वो कर He will fulfill. वो
वो उसको पूरा करेगा। We have just to wait and to glorify God. हमको इंतजार करना है, उसको We इंतजार believe, करना है। we believe, हम विश्वास we करते हैं, believe. विश्वास Yes, करते हैं। Lord, this हाँ, will प्रभु, happen. हाँ, प्रभु, Irrespective of the circumstances. इस परिस्थितियों को देखते हुए तो This word will come to pass. ये वचन पूरा होगा। This is the lesson that we learn. ये हम सीख रहे हैं जो अद्भुत क्या है। Sometimes the flesh overrules. कई बार शरीर आगे बढ़ जाता है, And therefore Paul is taking this example. इसलिए पौलुस के उदाहरण Let's लेता है। go back to Galatians chapter 4. आइए गलीतियों की किताब उसका अध्याय 4 And again verse 24. और उसका वचन 24 Galatians 4:24. गलातियों 4 And Paul says these things are an allegory. और बोलता है ये बातें दृष्टांत हैं, And these two are the two covenants. ये दो वाचाएं हैं। And then let's go to verse 25. वचन 25 में देखें, But Jerusalem which is above is, verse 25, sorry. वचन 25 में लिखा है, For this Hagar is Mount Sinai in Arabia. और हाजिरा जो है मानो अरब का सीने पहाड़ है, So Hagar is speaking to work of the flesh, और जो हाजिरा है वो शरीर के कार्य को दिखा to रही है। the covenant and the law given on Mount Sinai. जो सीने पर्वत में जो वाचाओं और जो निर्देश And दिए verse थे, 25 says onward, वचन 25 में आगे लिखा है, and this Hagar answered to Jerusalem which is now. और आधुनिक यरूशलेम के समान है यह हाजिरा, And this Jerusalem is now in bondage with her children. क्योंकि अब ये अपने बालकों समेत दासत्व में है। So this present Jerusalem speaks about the old covenant. तो ये जो आधुनिक यरूशलेम है पुरानी वाचा के विषय में बता रहा है। This Jerusalem is in bondage, the Bible says. भाई बताती ये जो यरूशलेम है वो बंधत्व में है, But verse 26 says, परंतु वचन 26 में लिखा but है, the Jerusalem which is from above is free, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, which is the mother of us all. और वो हमारी माता है, That Jerusalem is free. और वो यरूशलेम This स्वतंत्र है। Jerusalem is still in bondages of law, custom and tradition. आधुनिक यरूशलेम है वो दासत्व में है। Even today, if you have to go to this Jerusalem, you have to pay a hefty bill. वर्तमान में भी अगर आप यरूशलेम में जाएंगे आपको कुछ एक बिल को चुकाना पड़ता है। You may be going on a vacation, आप छुट्टियां मनाने जा but रहे हैं, pay 1 lakh price. 1 लाख रुपए चुकाना But that पड़ता है। Jerusalem is free. परंतु वो यरूशलेम Praise the Lord. The Lord. That speaks about the new वो covenant. नई बात के विषय में बताया This जा रहा है, Jerusalem is in bondage. और ये यरूशलेम तो बंधत्व में There is no advantage in going to this Jerusalem. यरूशलेम में जाने का कोई भी लाभ नहीं है, Only unless you want to learn something about the history about Christ. जब तक कि आप मसीह के इतिहास को ना समझने पाए, Only that could be the reason. और वो एक कारण हो But सकता there है, is nothing more to learn. परंतु उसके अलावा कोई That दूसरा Jerusalem is free. नहीं। परंतु ऊपर का For यरूशलेम that स्वतंत्र है, Jerusalem, no air ticket and no visa. क्योंकि उसके लिए कोई वीजा नहीं लगता। Only believe on the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना And your होता है, names are written in the book of life. और उसके नाम जीवन की किताब में लिखे Your हैं। passport and visa is sanctioned. आपका पासपोर्ट वीजा सब दिया So गया है। two Jerusalem, 2 यरूशलेम हैं, two sons, 2 पुत्र, 2 women, 2 स्त्रियां, two Jerusalem, 2 यरूशलेम, all speaking about two covenants. ये सारी बातें मिलकर 2 वाचाएं, Two covenants. 2 वाचाएं। So therefore in verse 28, इसलिए 28 वचन में लिखा है, Galatians 4:28, गलातियों 4:28 में लिखा now है, it is very important. ये महत्वपूर्ण है। Now is where the sermon starts. यहाँ पे संदेश हमारा शुरू I हो रहा है। believe this is a very long sermon, मैं बोली बहुत ही लंबा एक and संदेश maybe होने वाला है। God willing we will break up into 2 series. हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। Next Sunday we will continue this हम sermon, दूसरे भाग को आगे because I बढ़ाएंगे। believe it is a very important sermon for each one of us. हम सबके लिए महत्वपूर्ण संदेश So है। Galatians 4:28, गलातियों 4:28 में लिखा है, now Paul says, अब पौलुस बोलता है, brethren, as Isaac was, हे भाइयों, हम इज़ाक के we are the children of promise. जैसे प्रतिज्ञा के संतान, Now we are Isaac, he says. वो बोल रहे हैं हम इज़ाक, We are the children of promise. हम प्रतिज्ञा की संतान हैं। This is what God promised to Abraham. और यही तो जो प्रतिज्ञा थी परमेश्वर ने कहा, Abraham, your seed shall be like the stars of the heaven. अब्राहम तेरे जो वंश होंगे आकाश के तारागण के समान होंगे। Today, by faith in Jesus Christ, we are the seed of Abraham. यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हम अब्राहम के So संतान। Paul is saying we are the seed of Isaac. पौलुस बोलता है हम इज़ाक के समान प्रतिज्ञा के And verse संतान हैं। 29, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. वचन 29 में लिखा है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा अब भी है। So we will face persecution. तो हम सताए जाते हैं। Persecution not from the outside world, जो सताव होता है बाहरी संसार but से नहीं, persecution from those that are born after the flesh. परंतु जो शरीर के अनुसार पैदा हुए हैं उनके माध्यम से सताव
बर्ताव होता है, those who believe on the works of the flesh, जो शरीर के कार्यों पर विश्वास करते they हैं, will receive persecution from those born after the Spirit. और जो आत्मा के अनुसार पैदा होते हैं वो सताव को पाएंगे। And verse 30 says, वचन 30 में लिखा है, nevertheless, what saith the scripture? यहाँ पवित्र शास्त्र क्या बताती है? Cast out the bondwoman and her son. दासी उसके पुत्र को निकाल दे, For the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र पुत्र स्त्री के पुत्र के साथ। So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free. इसलिए भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। So the Paul is saying, तो पौलुस बोलता है, those that are born after the flesh. जो शरीर के अनुसार उत्पन्न हुए हैं। See, I would believe the apostle faced a big challenge in their life. मैं विश्वास करूंगा जो चेले थे, प्रेरित थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत चुनौतियों का सामना किया। They started ministry with Jesus in the old covenant, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के साथ उस सेवकाई को पुराने नियम में प्रारंभ but किया। then after the resurrection they preached the new covenant. तो नई वाचा पुनरुत्थान के बाद में उन्होंने प्रचार करना So शुरू they किया। were a very special group of तो वो people. बहुत ही खास दल के लोग। They themselves experienced two covenants, old and new. उन्होंने खुद अपने आप में दो वाचाओं का अनुभव किया था। With Christ, they were fulfilling the Moses law. यीशु मसीह के साथ उन्होंने मूसा की व्यवस्था का पालन किया। Jesus said, don't think I've come to destroy the law, but to fulfill it. यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था का उल्लंघन करने परंतु But पूरा करने now, after resurrection, they are a part of the new covenant. परंतु पुनरुत्थान के बाद में वो नई वाचा के भागीदार हो गए। It must be a big challenge for the disciples ये चेलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी to accept this new covenant. इस नई वाचा को ग्रहण करना, Because till now, everything was based on works of the flesh. क्योंकि उस समय तक सारी बातें कार्य पे आधारित थी। But now everything by faith. परंतु उसके बाद सारी बातें Everything विश्वास पे आधारित हो by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा पे आधारित It है। must have been difficult. उनके लिए कठिन होगा, But they had to cast out the bondwoman. परंतु उनको उस दासी स्त्री को निकाल देना था। Paul himself, पौल बोलता है, Paul himself, I would say, he had cast out the bondwoman. पौल ने खुद ने अपने में से उस दासी स्त्री को निकाला होगा। Galatians chapter 3, गलीतियों की किताब अध्याय 3 verse 6 and 7 says, 6 और 7 में लिखा है। Galatians chapter 3, गलातियों 3 verses 6 and 7. 6 और 7 में लिखा है। And Paul says, पौल बोलता है, concerning zeal persecuting the church, touching the righteousness which is of the law blameless. अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वो इस 6 और 7 में लिखा है, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। Paul was a very staunch religious person. पौलुस एक रूढ़िवादी, एक धार्मिक He व्यक्ति था। followed all the customs, traditions, religious laws of Moses. उसने धर्म की और मूसा की व्यवस्था की सारी बातों को मानते आया। When he had the revelation of Christ, परंतु जब उसको मसीह का प्रकाशन he हुआ, had to cast this out. उसको इस सारी बातों को All निकाला। the religious rules and laws and regulations of the old covenant. पुराने नियम की धर्म की सारी रीति रिवाजों। Therefore, verse 7 he says, इसलिए 7 वचन में but the बोलता है, things that were gained to me, those I counted loss for Christ. परंतु जो बातें मैंने लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। Till now these things were gained to me. इस समय तक उससे सारी बातें लाभ Because की थी। righteousness on those days was a work of the flesh. क्योंकि जो धार्मिकता थी उस समय शरीर के कार्यों से था। How many times a week do you fast? कई बार आप जब उपास रहते हैं, Do you give your tithings and offerings? क्या आप अपना दशवां Do you follow all the laws of the Moses? आप मूसा की व्यवस्था का पालन The करते हैं? more laws you follow, the more righteous you become. जितना अधिक व्यवस्था का पालन करेंगे उतना अधिक काशित होंगे। These things were gained to me. ये मेरे लिए लाभ की थी। पौलुस But बोलता है, after he met Christ, पर जब उसने मसीह के साथ he मुलाकात की, cast them all out उसने सब बातों को निकाल so दिया that he may gain the excellency of the knowledge of ताकि Christ. वो मसीह की समझ को बहुत ऐसे करने पाए। Verse 8 is important. वचन 8 महत्वपूर्ण है। Galatians 3 and verse 8. Paul says, yea, doubtless, meaning without any doubts, I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ my Lord. और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, इस कारण कि मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझा जिसमें मैं मसीह को प्राप्त करूं, So that I may win Christ. ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। If you want to win Christ, अगर आप मसीह को प्राप्त करना if चाहते you हैं, want to win the blessings of this new अगर covenant, आप इस नई वाचा की आशीष को ग्रहण करना you have चाहते हैं, to cast out the bondwoman, आपको इस दासी स्त्री को निकालना होगा, meaning the old covenant.
और जो पुरानी वाचा है वो meaning all the customs, rules and regulations of the flesh. मतलब शरीर के सारे रीति रिवाज नियम कानून सबको निकालना Paul होगा। said, I suffered the loss of all those पौलुस things बोलता है मैं इन सारी बातों के लिए हानि उठाता and हूँ do count them as dung, और इन सारी बातों को कूड़ा और कचरा worthless समझता हूँ। things. ये बिल्कुल बेकार Now I don't need those इन things. सारी बातों को Only then I can win Christ. और तभी मैं मसीह को हासिल करने Then पाऊंगा। I can have the righteousness which is by faith. तब मैं विश्वास के साथ मिलने वाली धार्मिकता को ग्रहण The करने पाऊंगा। problem with the present church, वर्तमान में समस्या ये है कलीसियाओं में some of them have got one foot in the old covenant कई बार लोग अपनी पुरानी वाचा में हैं, and one foot in the new covenant, एक पैर नई वाचा में है, as if traveling in two boats जैसे दो नाव में सफर कर रहे हैं on a big sea, एक बहुत बड़े समुद्र and में you cannot survive for long. और आप लंबे समय तक जीवित And then you will wonder why I am not being receiving the blessing और of the new बोलते हैं कि मैं covenant. परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं ग्रहण करने पा रहा हूँ। Some church will teach you do this, do that, do that. कई बार कैसे प्रकार होता है ये भी करो You ये भी have करो, to ये भी wear a करो। white dress आपको सफेद कपड़े and पहनने no jewelry, और कोई and काम you have got करने, to do this fasting and this law of Moses and that Sabbath day मूसा ने बताया and do this and do that and do this. ये नहीं करना वो करना ऐसा Preaching करना the law. और Only then will the Lord bless us. तब परमेश्वर आशीष देगा। See, there was blessing in the Old Testament. पुराने नियम में आशीषें थी, There was one glory of the Old वहाँ Testament. पुराने नियम की महिमा थी, But the glory of the New Testament is different. परंतु नई वाचा की महिमा It दूसरी is है। not based on my work. ये मेरे कार्य पे आधारित It is all based on our faith in Jesus ये Christ. मसीह पे विश्वास रखने पर आधारित है। Therefore, Paul says, इसलिए पौलुस बोलता है I count them as dung मैं उनको सारी बातों को that कतरा I may win Christ. मैं मसीह को पालूं। How did Paul in one day become such a great, mighty man of God? इस तरीके से एक दिन में पौलुस परमेश्वर का सामर्थी दास बन गया। Paul was no different than you and me. पौल आप में और मेरे समान ही था, But Paul understood the new covenant. परंतु पौलुस ने नई वाचा को I want to know Christ. मुझको मसीह को I जानना want to win Christ. मुझको मसीह को And therefore he had to cast out the works of the और flesh. इसलिए बात को पूरा करने के लिए शरीर की सारी See, बातों को हटाना था। very quickly I will read 3 examples from the Bible. तीन बातों के को मैं पढ़ूंगा। Luke chapter 7 verse 4 and 5. लूका 7 उसका वचन I will try and make it very short. मैं उसको सारी बातों को Give me 15 more minutes 15 मिनट मुझको और दें। and next Sunday we will continue. और आने वाले रविवार को हम आगे Luke बढ़ेंगे। chapter 7 verses 4 and 5. लूका 7 4 और And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying that this man was worthy for whom he should do this. तो यीशु के पास आए उससे बड़ी विनती करे कहने लगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे For he loveth a nation and he hath built us a synagogue. क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को This is the old covenant. ये पुरानी वाचा है The reason for blessing, जो आशीष का कारण था because this man has built a synagogue for the Jews व्यक्ति ने आराधनालय को बनाया था and he loves our nation. और वो hमारे देश को He is प्रेम a करता very है। big donor in the church. वो कलिसिया में बहुत देने वाला He है gives very big funds in the church. और कलिसिया में बहुत बड़ी दान देता है। Jesus, you must come. यीशु तुमको इसको करना He होगा is worthy ये योग्य है because of the works of the flesh. उसके कार्य उससे किए उसके And माध्यम से। Jesus said, और यीशु ने कहा okay, I will come. हाँ मैं आऊंगा Because in the Old Testament, क्योंकि पुराना नियम there were blessings, वहाँ आशीषें थी there was one glory, वहाँ एक महिमा but थी New Testament glory is different. परंतु नई वाचा की And महिमा दूसरी Jesus है। in verse 6 started to go. वचन 6 में यीशु मसीह वहाँ जाते And हैं when Jesus was very far off, और जब यीशु मसीह बहुत दूर होते हैं that man came running to Jesus. और ये सूबेदार यीशु मसीह के पास दौड़ते And आता this है। man said in verse 6, he says, Lord, trouble not thyself. और एक व्यक्ति बोलता है कि हे प्रभु तू अपने स्वामी को तकलीफ ना दे Lord, I am not worthy. प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूँ In New Testament, how to receive your blessing? और नए नियम में कैसे आशीष को पाना है Lord, I am not प्रभु मैं worthy. तो इस योग्य भी नहीं हूँ Whatever I have done, O Lord, जो कुछ मैंने किया है प्रभु this is nothing, O Lord. कुछ भी नहीं है I am प्रभु not worthy, मैं Lord. योग्य नहीं हूँ प्रभु This is the way this man approached इस Jesus. तरीके से ये व्यक्ति परमेश्वर I am not worthy that you should enter under my roof. इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे घर के छत के नीचे आए Not even worthy for this, Lord. इसके भी योग्य नहीं Lay apart healing of my servant. और इसके बदले कि तुम्हें दास को चंगा करे That is something different. वो तो अलग बात है But even for this I am not worthy. परंतु मैं इसके भी योग्य But नहीं the हूँ elders of the Jews said, परंतु यहूदियों के अगुओं ने कहा
He is worthy. ये योग्य है, He has done big things. इसने बड़ी बड़ी बात He gives great works of the flesh he has done. बड़े बड़े शरीर को काम Therefore he is worthy. इसलिए योग्य है। But the New Testament, परंतु नई बात I am not worthy, Lord, हम तो योग्य नहीं even प्रभु, for you to come under my roof. इससे पहले कि तू मेरे घर पे And आए। verse 7 he says, वचन 7 में लिखा है, and wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee. इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे The पास आऊं। reason that he sent his servant, इसलिए उसने अपने दास को भेजा, because I am not worthy, not worthy, not worthy, मैं तो योग्य नहीं हूँ, मैं तो योग्य नहीं even हूँ, not worthy to come before thee तेरे सामने आने के and योग्य to नहीं ask प्रभु, you this और petition. तुझसे इस विनती करने के I योग्य am नहीं हूँ, not worthy, Lord. नहीं हूँ प्रभु। And then he says, उसके बाद वो बोलता है, but say in a word. परंतु एक वचन बस बोल दे This प्रभु। is how the new covenant operates. यहाँ से नई वाचा जिस तरीके से शुरू होती है, One word from God. परमेश्वर से एक वचन, God had given a word to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को एक वचन दिया। Every word in the Bible is a covenant. बाइबल की हर एक वचन प्रतिज्ञा Every है, word is a promise from God. एक जो वचन है वो When, प्रतिज्ञा है। when in my need I will pray, मेरी आवश्यकता है उसको God प्रार्थना will है। give me a word. प्रभु मुझको एक वचन दे, That is the beginning of my miracle. ये मेरे चमत्कार की This शुरुआत होती है। man is saying, but Lord, speak a word only, वचन बोलता है प्रभु एक वचन बस बोल दे and my servant will be और healed. मेरा दास चंगा हो जाएगा। And we know the further और हम story. जानते हैं आगे क्या हुआ। And Jesus is saying, यीशु ने कहा, I've never ever found such a great faith in Israel. मैंने इज़राइल में इससे बढ़कर विश्वास नहीं देखा। Nobody has approached me in this manner कोई before. मुझको इस तरीके से मेरे पास में नहीं आया। Before this, everybody with some work demanded something from और me. इससे पहले कि सब एक कार्य के माध्यम से That कुछ पाना was चाहते the थे। old covenant. ये नई पुरानी वाचा थी। This man had spent a lot of money on the church. इस व्यक्ति ने कई रुपयों को कई Therefore the Jews demanded. इसलिए यहूदी लोग इस बात की अगुवाई कर रहे That थे। is not how the new covenant operates. इस तरीके से नया नियम नहीं चलता है। New covenant operates on the word of God. और नई जो वाचा है परमेश्वर के वचन पे I am चलती है। never worthy. और मैं तो योग्य नहीं हूँ प्रभु। The house that I live in, जिस घर में रहता हूँ, the health and healing that I receive, चंगाई मेरे पास में the है, job and the building and the finance that we get, जो नौकरी जो हमारा, we are never worthy. मैं योग्य नहीं We हूँ are never प्रभु। worthy. हम योग्य नहीं हैं। Therefore, when you come for prayer, इसलिए जब आप प्रार्थना के लिए आते put हैं, this thought out of your mind. तो विचार को अपने दिमाग से निकाल दें, I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ, I can never be healed. मैं चंगा नहीं हो सकता। But Lord, at least little bit, at least let me see. परंतु कम से कम प्रभु मैं Because देखने को I लगूं, am not worthy. क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ। Now we will cast out this bond woman. हमको इस दासी स्त्री को निकाल देना My है। healing and blessings of the new covenant are not based on the works of the और flesh. नए नियम की आशीषें चंगाई कार्य पे It आधारित is नहीं है। based on my faith in वो मेरे Jesus विश्वास Christ. पे आधारित है, जो मसीह It is पे going to be a work of the Spirit. वो इस आत्मा का कार्य है। But the work of the Spirit will be persecuted by the work of the flesh. परंतु शरीर के द्वारा आत्मा के कार्य Mr. सताए जाते So हैं। and so, you are not worthy. और मिस्टर स्वयं You have not even fasted for 2 days, आप तो 2 दिन तक उपवास में नहीं रहे, and you never even came to church last 2 Sundays, आप तो 2 संडे से चर्च में भी and नहीं you आए, never even read the Bible. और बाइबल नहीं पढ़ते। Don't expect your blessings. इसलिए अपने आशीष का अपेक्षा That न is करें। all the Old Testament, पुराने नियम and की that is all the Old covenant. वाचा की बातें, We preach the new covenant हम नए नियम को only प्रचार करते because of His grace. हैं। उसके अनुग्रह से, Only because of His grace I am worthy. उसके अनुग्रह से मैं योग्य हूँ। And when He will bless और me, जब मुझको आशीष He करेगा, will give me the best. वो मुझको He will give me the best. मुझको अच्छा देगा, I will receive it मैं उसको ग्रहण करूंगा because of His grace in my life. मेरे जीवन में उसके अनुग्रह के मार्ग Don't be carried away. पर। इसलिए भागे नहीं, Don't be misled. इसलिए Wait for the conclusion of the sermon. इस संदेश के अंत में हमारे, But only first example is given now. परंतु अभी एक ही उदाहरण Now दिया गया है। example number 2. दूसरा उदाहरण, Another common example. एक अच्छा उदाहरण, Luke chapter 19 verse 5. लूका 19 किताब, Luke chapter 19 verse 5. लूका 19:5, And Jesus came to that place और यीशु मसीह उस जगह में आए, and said unto Zacchaeus, और उस जगह से यीशु मसीह ने कहा, make haste and come down. और झट उतरा, Today I must abide in your house. क्योंकि आज मुझे तेरे घर पे जाना And अवश्य है। what the Old Testament is saying, और पुराना नियम ने क्या बोला? verse 7, 7वें वचन में, and when they saw it, they all murmured. और वो जब वो सब देखे तो सब कुड़कुड़ाने लगे, The Jews and the elders started और murmuring यहूदी की जो अगुवे थे, फरीसी थे, वो सब कुड़कुड़ाने that लगे। he has gone to be the guest of a sinner. पापी के घर में अतिथि बन के गया है। This is now not how the Old Testament operates. तरीके से नया नियम नहीं था, First, Zacchaeus should have repented. परंतु जक्कई को पहले पश्चाताप First, he करना था, must have given up all his bad works. परंतु उसके सारे बुरे कामों को उसको पहले छोड़ना था। Only then the
elders will come to your house उसके बाद अगुए and we आएंगे, will pray for you तुम्हारे लिए प्रार्थना and करेंगे, then God will bless तब you. परमेश्वर आशीष करेगा। This was the old covenant. पुरानी वाचा थी, But Jesus is now slowly introducing the new परंतु covenant. यीशु मसीह धीरे से नई वाचा को And बता रहे हैं। Jesus walked by on the street and he saw Zacchaeus. सड़कों पे गए जक्के के घर पे, Zacchaeus, come down. जक्के नीचे उतरा, Today I will abide in your house. आज मुझे तेरे घर में जाना है। And Zacchaeus came down और जक्के नीचे and उतर आया, welcomed Jesus. यीशु मसीह का स्वागत And he किया। said, उसने कहा, Lord, प्रभु I give half of my goods मैं away. अपनी आधी संपत्ति कंगालों को And he दे दूंगा। repented of his wicked उसने ways. पश्चाताप And किया। Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, today आज salvation has entered into this house इस घर में उद्धार आया है, because he is also the son of Abraham. ये भी अब्राहम की संतान है। Today Zacchaeus cast out the bondwoman आज जक्कई ने उस दासी स्त्री को निकाल and दिया, by faith received Jesus as his Lord. विश्वास से यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया, He called him as the Lord of my life. अपने जीवन में प्रभु ग्रहण किया। In the new covenant you call Jesus as your Lord. नए वाचा में प्रभु को And when he is my Lord, और वो जो प्रभु है, and I will cast out the bondwoman. मैं दासी स्त्री को निकाल दूंगा। Now money is not my Lord. पैसा मेरा प्रभु He नहीं is है, my Lord. वो मेरा And प्रभु है। therefore Zacchaeus said, इस जक्के ने कहा, I will give half of my goods. मैं अपने आधी संपत्ति, Just imagine और इस बात को सोचें, if Zacchaeus had property of say 50 lakhs, अगर 50 लाख he will give प्रॉपर्टी 25 lakhs away. उसने 25 लाख दे For दिया। a man with wealth of 50 lakhs, जो 25 लाख का धनी व्यक्ति now suddenly reduced to 25 lakhs. अब अचानक 25 लाख It उसका can है। build fear. अब वो डर आ गया उसमें, No, what will happen to me? क्या होगा मेरे And साथ? not only that, वो भी नहीं, I will give 4 times what I've taken falsely. जितना लिया हूँ गलती से 4 गुना लौटा This दूंगा। speaks of repentance. ये पश्चाताप के शब्द हैं। In the new covenant, नई भाषा में 2 things are needed. 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। Number 1, पहली faith. बात, विश्वास, Faith. विश्वास, Faith in Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह विश्वास, That centurion also had faith. और जो सूबेदार का भी विश्वास, Faith in the word of God. परमेश्वर के वचन में Number विश्वास। 2, दूसरी बात, repentance. पश्चाताप, Repentance. पश्चाताप, Repentance of your wicked ways. आपके पाप रहित बातों का पश्चाताप। This act of Jesus caused Zacchaeus to repent. यीशु मसीह का ये कार्य जक्के को पश्चाताप करने की मजबूर कर दिया। Old covenant till now never brought Zacchaeus to repentance. पुराने जो वाचा थी उसमें कोई भी आके जक्के को इस बात But the Bible says the goodness of God leads us to repentance. परंतु वह बताती परमेश्वर की भलाई हमें पश्चाताप करना In सिखाती the है। new covenant, He will do me good first and afterwards I repent. और जब मैं पश्चाताप करता हूँ नई बात है, परमेश्वर मुझे साथ भलाई करना शुरू करता है। In the Old Testament, पुराने नियम में first do good, पहले अच्छा करो, first do good, पहले अच्छा करो, then I will bless, उसके बाद में आशीष then करूंगा, I will do good. उसके बाद में भला But the करूंगा। new covenant is so different. परंतु नई बातें बिल्कुल भिन्न है। He will answer my prayer. वो मेरी प्रार्थना को उत्तर And देता है। therefore on the KP ground, इसलिए केपी ग्राउंड में I would say 90% मैं बोलूंगा, or even more और उससे भी ज्यादा were not even believers, जो विश्वासी भी नहीं थे, not even ever came to church, जो कभी कलीसिया में नहीं आए थे, not even fasted and prayed, जो कभी प्रार्थना नहीं की तो उपवास and नहीं even किए with थे, big tika on the और head. टीका लगा के आए थे। And God was doing them good. प्रभु उनके साथ भलाई God किया, was doing प्रभु them ने उनके good. साथ भलाई This किया। is the new covenant. ये नई बात This है is प्रियो, the new covenant, ये नई बात which will lead us to repentance one day. पश्चाताप के तरफ ले जाती है, This will lead us to a good life. जो हमको नए जीवन के तरफ Now ले when जाती He है। does so much good to us, उसने मेरे साथ कितना भलाई किया, how can I do मैं bad? कैसे बुरा करूं? I can never be bad to other मैं person. उसके साथ बुरा नहीं कर But if सकता। a person do bad to अगर me, मेरे साथ कोई व्यक्ति बुरा I will करता also है, show bad to him. मैं भी उसके साथ बुरा I will करूंगा। be more bad to मैं him उसके साथ और बुरा than what he होऊंगा, has done to जो me. उसने मेरे साथ किया। But when a person does good to me, जब कोई व्यक्ति मेरे साथ भलाई किया, yesterday my daughter was making golgappa pani puri, और फिर मेरी बेटी गोलगप्पा पानी पूरी बनाई and I just loved that. और बहुत पसंद किया And मैंने। there were only 4 golgappas remaining, सिर्फ 4 गोलगप्पे थे and all the 4 were on Sarah's plate. और सारा के पेट में से चारों, And I wanted one golgappa, और मैं गोलगप्पा चाहता था। and I told Sarah, मैं सारा को बोला, "Thank you, Sarah, for the golgappa." धन्यवाद सारा गोलगप्पा के I लिए। never begged and pleaded for the मैंने golgappa. गोलगप्पे के लिए उससे मांग नहीं I की। went one step ahead. मैं एक कदम आगे गया। Sarah, you are so good. सारा कितनी अच्छी है, Sarah, you are so sweet. सारा कितनी प्यारी है। Thank you for the golgappa. धन्यवाद सारा And गोलगप्पे she के said, लिए। बोला, "Daddy, पिता 4 में से 1 golgappa will now go." एक में 4 में से एक तो गया गोलगप्पा। That is the new covenant. यहाँ नहीं वाचा है, You don't have to beg and plead and plead and plead and plead and beg and arm twisting of God.
और विनती परमेश्वर के हाथ को नहीं मोड़ना है। Now you have to answer me, Lord. उत्तर देना Now I है। fasted 10 days now. 10 दिन उपास था Now 40 days now. 40 दिन प्रभु And I did this now. और ये भी And I किया gave that और वो भी also. किया। Now you have to do it to me, Lord. तुझको मेरे लिए करना पड़ेगा। Nothing happened. कुछ नहीं हुआ। But instead, switch gears. इससे पहले Switch gears. गेयर बदलना। Go to thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lord, you are so good, Lord. कितना भला रहा प्रभु मेरे Oh, साथ में। such you love me so much, मुझसे कितना Lord. प्यार करता है Thank प्रभु। you for answering. धन्यवाद प्रभु। Therefore, Philippians chapter 3, verse 6 and इसलिए फिलिप्पी 3:6 में बोला है, Colossians says, कोलोसियों 3:6 में, make your prayer request known with thanksgiving. अपने प्रार्थना निवेदनों को धन्यवाद के साथ That's the new करो। covenant prayer. ये नई वाचा की Make your request known with अपनी thanksgiving. विनतियों को धन्यवाद के Thank साथ you, Lord. बताना Thank है। you, Lord. Thank you, धन्यवाद प्रभु, Lord. धन्यवाद Thank you, प्रभु। Lord. Your promises are धन्यवाद प्रभु, true. तेरी बातें Thank you, की। Lord, for answering my prayer. प्रभु इतना सुंदर धन्यवाद। When I told thank you to Sarah, मैंने सारा को धन्यवाद बोला। now Sarah is obligated. अब सारा एकदम She कृतज्ञ हो। had to give me one उसको golgappa. देना ही पड़ा एक गोलगप्पा। That is a better way of doing it. ये अच्छा रास्ता है Rather than begging and pleading. और हमको विनती नहीं करना है। Here, Zacchaeus changed his life यहाँ जक्कई का जीवन बदल because गया। of good which God did into his life. भलाई के कारण जो परमेश्वर ने उसके साथ किया। Example number 3, तीसरा उदाहरण, very important example. बहुत अच्छा एक उदाहरण Luke है। chapter 13. लूका का किताब अध्याय 13, Luke chapter 13 लूका अध्याय 13 and verse 2 to 5. वचन 2 से 5 We में don't have time to read the whole thing. हमको पढ़ने का समय नहीं And पूरा। Jesus answering said unto them, यीशु मसीह उनसे कहा, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans because they suffered such things? which was 13:2. Luke 13:2. और इसमें लिखा ये सुन, बड़े तरह। उसने उनसे उत्तर में क्या कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे, उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? और आगे मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट Now होगे। what happened here in Jerusalem? यहाँ यरूशलेम में क्या हुआ? Pilate had killed many Galileans या कई गलीलियों को पिलातुस ने मार दिया and the people had this conception. और लोगों की ये धारणा बन गई, They were very wicked people. बहुत दुष्ट लोग हैं वो, Therefore they perished. इसलिए वो नाश हुए। And then the next verse 4 says, और वचन 4 में लिखा है, or those 18 people who died in the tower that fell called Shalom, और शलोम की उस गुम्मट में जो 18 लोग मारे गए, think ye that they were sinners above all men that dwelt in Jerusalem? क्या यरूशलेम में सब रहते जो रहते हैं वो सब के सब क्या अपराधी I और tell मरे you हुए हैं? nay, मैं तुमसे बोलता हूँ, but except ye repent, परंतु यदि तुम जब तक मन न ye फिराओ, shall all likewise perish. तब सब तुम नष्ट होगे। This was a general belief. ये एक विश्वास था, Something bad happened to them. कुछ तो उनके साथ में बुरा They हुआ, are more sinners. बहुत पापी हैं वो। One day, एक दिन one snake bit Paul एक दिन एक सांप ने in पौलुस an को काट island लिया, called Malta. एक माल्टा द्वीप में, And the villagers thought, और गांव के लोग सोचने लगे, he must be the chief sinner. ये ना बहुत बुरा पापी है। Even though he was saved in the storm, ये वहां पे तूफान से तो बच but he गया, came to this island परंतु इस and द्वीप this में आया है, snake never bit anybody else. आपने किसी और It को नहीं bit काटा, this man. इसी को काट And लिया, they were waiting and looking and looking और वो देख रहे हैं that he will soon turn blue and die. और वो बिल्कुल नीला होने पड़ जाता। But Paul, पौलुस बोल रहा he है, waited for a while. उसने एक समय तक रुका, And then he threw away the snake. उसने सांप को And he फेंका, was completely healed. चंगा हो गया। Completely healed. चंगा हो But the गया। general belief, एक सामान्य विश्वास, because you have done bad, तुमने कुछ this तो बुरा bad किया has है, happened. बुरा हुआ। And Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, except you repent, जब तक कि तुम you पश्चाताप न करो, will likewise all perish. तुम भी इसी रीति से नष्ट होगे। Means all those that are in the sin, ये सब ऐसा होगा पाप में, they will all perish one way or the other. ये एक ना दूसरे तरीके से मारे जा रहे हैं, Others whose sins are forgiven, परंतु जिनके पाप क्षमा they कर, will not expect this end. वो इसकी अपेक्षा नहीं करते, But all those who have not repented, परंतु जो पश्चाताप नहीं किए हैं, they will expect this kind of an इस end. बात की अपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा हो सकता Except है, you all repent, जब तक तुम you all will पश्चाताप करो, likewise perish. इसी रीति से नाश होगे। The greatest sin of mankind, जो मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है, greatest sin of mankind, मनुष्य का सबसे is बड़ा John chapter 3. यूहन्ना की किताब Is John chapter 3 यूहन्ना अध्याय 3 and verse 17 वचन 17 and verse 18. और वचन 18 The Bible says, मैंने बताती पढ़ है, देंगे.
John परंतु chapter 3. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं He किया। is already condemned. वो दोषी ठहर चुका। Those who did not believe on Jesus जो Christ, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते they are already condemned. वो दोषी ठहर चुके, Already they will face a bitter end. और वो बहुत खतरनाक एक अंत को If देखेंगे। not on this earth, definitely in hellfire. अगर ऐसा नहीं हुआ तो नरक की आग में। So those who did not believe on वो Jesus जो यीशु Christ, मसीह पे विश्वास नहीं they करते are already condemned. वो दोषी ठहर चुके। It is like this. ये बिल्कुल ऐसा है। In a pot of milk, एक दूध के जग में one rat is there. एक चूहा अगर वहां पे है, Dead rat is there. मरा चूहा, That milk is already poisoned. और वो जो दूध होगा वो पूरा जहर बन गया It होगा। may look white from top, देखने से तो सफेद but दिखेगा, there's a dead rat inside. परंतु अंदर एक मरा हुआ And चूहा, there comes somebody, और उसके बाद कोई आता and है he puts 2 drops of nibu. और उसके ऊपर नींबू को डाल देता है। And then comes another person, एक और व्यक्ति आता है, and he puts 5 nibu on that. उसमें 5 नींबू और डाल Now देता है। tell me who's a bigger sinner? तो बताइए कौन सबसे ज्यादा पापी हुआ? Both are sinners. दोनों ही पापी हैं, Both are already condemned. दोनों ही दोषी ठहरे। That milk is already poisoned because of the rat. दूध था वो चूहे का, You तो जहरीला put हो that गया था। nibu or no nibu, उसमें आप नींबू you डालो, are already condemned. तुम दोषी ठहर गए। So the greatest sin of mankind, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप, that you have not believed on Lord Jesus तुमने Christ. यीशु मसीह पे विश्वास That नहीं is किया। the greatest sin. ये सबसे बड़ा And पाप, therefore the end is expected. इसलिए अंत निर्धारित है। Some way or the other the end will come. किसी न किसी तरीके से अंत Therefore होगा। when this tower fell on the 18 people who died, इसलिए 18 लोगों के ऊपर में ये शालम की Jesus घुमट said दी you गई। will likewise perish. यीशु मसीह ने उनसे ऐसा बोला, So in the old covenant, जैसे नई बादशाह में there was death pronounced. वहाँ एक मृत्यु थी, Condemnation was वहाँ pronounced. दंड था, But on the New Testament परंतु नए नियम and the में New covenant, नई बादशाह में life was pronounced. जीवन बनाया, Eternal life. अनंत All जीवन। because of Jesus Christ. ये सारी बातें सिर्फ यीशु मसीह के कारण। Therefore, my brother, my sister, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we have come into this new covenant, जब हम इस नई बादशाह में आते this हैं, is a work of the Spirit. ये आत्मा का कार्य But है, be careful with the works of the flesh. परंतु शरीर के कार्यों से Our सावधान रहें। tithings will not make us religious and holy. हमारा दशमांश और भेंट हमको धार्मिक नहीं बनाएगा। You give tithings, God bless you. You don't give tithing, God will still bless you. आप दशमांश देंगे, परमेश्वर आशीष करेगा, नहीं देंगे, Ah, वो भी आशीष This करेगा। is a wonderful way. अचंभित है, So let me not give नहीं tithing. देता मैं दशमांश, Hey, it's up to you. अपने ऊपर है। God is still going to bless you. परमेश्वर उसके बाद भी आशीष करेगा। God is such a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर, God will still heal you. परमेश्वर उसके बाद भी You चंगा come करेगा। for Saturday fasting prayer meeting, you don't come. नियमित आओ, God will still love and bless you. परमेश्वर उसके बावजूद प्यार करता है। Don't make Saturday fasting prayer as a religious act. और शनिवार की उपास प्रार्थना रीति रिवाज ना बना ले। I go to Saturday fasting prayer. को उपास में जाता This हूँ। group is very good group in our church. दल हमारी कलीसिया के बहुत अच्छा दल, That group, और वो दल they never come. नहीं आते, They never come. आते ही नहीं है। Bad will happen to them. बहुत बुरा होगा उनके No, साथ। no, 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 no. ऐसा Our नहीं है। God is a good God. हमारा परमेश्वर Our भला God is परमेश्वर a है। good God. हमारा We परमेश्वर understand the भला परमेश्वर है। difficulties. हमने कठिनाई को समझा है। Some may have genuine reason कईयों के पास में of not coming. नहीं आने का, Church is still praying. कलीसिया बावजूद प्रे करी है, Tears in our eyes आंसू बहा के, because we love to क्योंकि pray. हम प्रार्थना से Because we प्यार करते हैं। know हम जानते this हैं is an easier way out. इस तरीके से हम यहाँ पे हैं, Because solutions will come. क्योंकि उपाय इस तरीके Because से the Bible says, बाइबल बताती है, the prayer of the righteous man availeth much. धार्मिक जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। Now I will give my tithing. अब मैं अपना दशमांश दूंगा, Now I will give to the poor. मैं गरीबों को दूंगा, Not because. इसलिए नहीं, See, the other religion teach this. जो दूसरा धर्म ऐसा बताता है, Your work. आपके कार्य, Your works of the आपके flesh. कार्य, You give to the poor, आप गरीबों को दो, and Bhagwan will also give you. और देवता And you will be blessed. और परमेश्वर आशीष करेगा। Now we will not give to be blessed. अब हम देने के लिए, आशीष Because होने के लिए, we are already blessed. क्योंकि हम तो आशीष पहले से Not हैं। because of my work. मेरे कार्य कर You नहीं, give to the poor, you don't give to the poor. गरीबों को You दो, are already blessed. आप आशीष हैं। This is a difficult sermon. ये एक बहुत कठिनाई It will take some time to get this in. ये आपको अंदर जाने बहुत, Therefore, we have to go to next series the next Sunday. इसलिए आने वाले रविवार को हम Don't miss out on next Sunday. इसमें It छोड़े ना, is very much necessary. बहुत जरूरी है। Now my tithing and my giving to the poor अब मेरा दशमांश गरीबों को is देना all because इसलिए the Spirit of Christ now dwells in me. मसीह की आत्मा मेरे अंदर है। If in the place of John Joseph, Christ was walking on the streets of Nagpur, और नागपुर के शहर में जॉन जोसेफ के रूप में यीशु मसीह चल and रहा है, there is one beggar, एक गरीब भिखारी बैठा what है, would Jesus do? यीशु मसीह क्या What करेगा? would Jesus यीशु do? मसीह क्या करेगा?
The Bible says बाइबल बताती है he was so many times moved with compassion. कई बार वो करुणा और तरस से भर गया। The Spirit of Christ, the Spirit of compassion. मसीह की आत्मा दया और नम्रता की आत्मा। Other people give. दूसरे लोग जब देते Out हैं, of their abundance they will give 10 वो अपनी rupees. बहुत सहायता से देते हैं। But when the Spirit of Christ comes in your परंतु जब heart, आपके अंदर मसीह की आत्मा you will आती give है, your all in all. आप अपने सब में, Maybe you may not have, हो सकता है आपके but पास yet ना you हो, will do something to help the need of the other. कुछ तो आप देख करेंगे उसके लिए। That is why I give. इसलिए मैं देता हूँ, That is why I give. इसलिए मैं देता Because हूँ, one day somebody gave to me. क्योंकि एक दिन किसने मुझे दिया था, I was not worthy. मैं भी योग्य नहीं था, I never deserved anything. मैं किसी की योग्य But नहीं था, God put in somebody's heart. परंतु परमेश्वर की And सीधे that डाला, man came and blessed me. और वो मेरे पास ना आकर्षित And किया। therefore today इसलिए आज I will look for somebody else मैं किसी को देखता to हूँ bless that जिसको person. मैं उसको आशीष कर सकूं, Not because to receive back from that person. किसी से पाने की इच्छा Because से नहीं, now the Spirit of Christ dwells in क्योंकि me. मसीह की आत्मा मेरे अंदर है। In the new covenant, नई वाचा में as you sow, so shall you reap. जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। With more, what measure you give, the same measure you are जिस given नाप back. से तुम बोगे उस नाप से So काटोगे। New Testament, the whole system has changed. तो नए नियम में सारा सिद्धांत बदल गया। Tithing was for the Old Testament. दशवां देने का तो Always नियम था। remember this. इस बात को याद रखें, Law is for the lawless. जो नियम होता है नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए होता है। Law is for the beginners. जो नियम होता है वो शुरुआती दौर Those के who लिए होता don't है। know the basic things, जो बेसिक की बात तो नहीं जानते हैं, the law of the RTO says drive at 55 kilometers per hour. आरटीओ का नियम बोलता है कि 55 या 40 के अंतर्गत ही गाड़ी चलाना है। Behind every law is a principle. और हर नियम के पीछे सिद्धांत है। When principles are abandoned, then laws have to be introduced. जब सिद्धांत का पालन नहीं होता तो नियम को आना पड़ता But है। behind every law is a principle. तो सब नियम के पीछे And सिद्धांत that है, principle is for your good. और सिद्धांत तो हमारे लिए है। The 55 kilometers per hour speed 55 किलोमीटर की is for तेजी your good. आपके भलाई के लिए But है, there are others. परंतु दूसरे भी हैं। I can drive very well. मैं अच्छा I can चलाता हूं। drive at 100 मैं also. 100 की स्पीड I got चलाता a हूं। very good बहुत motorcycle. अच्छा मोटरसाइकिल है, It's up to you. ये आपके ऊपर है। Then tomorrow don't blame the RTO कल बोलना नहीं आती or that you made the bad roads. और वो गाय को लगा के Law is for the lawless. जो नियम होता है नियम So को उल्लंघन tithing करने होता है। principle is for the beginners. जो दशवांश का सिद्धांत था, Those वो who शुरुआत के लिए are था। new to the church जो नहीं जानते चर्च में and they don't know how to give. वो जानते ही देना कैसे। So then the pastor will teach them. पासवान बताता है, This is a small example, ये my छोटा brother. उदाहरण है। मैं You first try this out. आप इसको कोशिश तो करें, Only possible. संभव है। Not possible, असंभव, don't give. चिंता न God करें। will still bless you. परमेश्वर इस बात But if को you करेगा। give this thing, अगर इस बात को सोच as you are sowing, जैसा so बोल you will start reaping. ऐसा तुम काटोगे। And therefore we learn to give. इस तरीके से हम बिना And सोचे therefore in the New Testament, नए नियम में ऐसा we है, will cross the tithing barrier. हम दशवांश के उस रुकावट जो थी बैरियर को क्रॉस That कर लिए। 10% giving is for the beginners दशवांश देना शुरुआती and लोगों for के the लिए है। small in faith. छोटे बच्चे लोग जो विश्वास में हैं। Jesus said about that widow. यीशु मसीह ने उस विधवा से कहा, Jesus said about that widow. यीशु मसीह ने विधवा से कहा, She has given all that she उसने had. जो उसके पास था सब कुछ दे दिया। That was her heart. ये उसका हृदय था, Her heart for giving. उसका देने का हृदय ये Your था। giving shows your heart. आपका देने का समय आपके The हृदय को Bible बताता है। says, बाइबल बताती है, where your treasure is, there will be your जहाँ heart. तुम्हारा तेरा धन वहाँ तेरा मन। If your heart is in for money, अगर तेरा जो मन है वो धन if में you है, trust your money above everything, अगर तू अपने धन के ऊपर सारी I have enough money for my life, मेरे पास काफी पैसे for my children's education, बच्चों की for पढ़ाई के their लिए, marriage, मेरे शादी के and लिए, for my retirement. मेरे रिटायरमेंट Thank God for this money. इसके लिए I will get more money. मैं और पाऊंगा और And पाऊंगा। your money is your God. तो जब तुम्हारा पैसा परमेश्वर But बन जाए, this widow woman इस विधवा के लिए changed gears. गेर उसने बदला। This money is worthless to ये me. पैसा मेरे लिए कुछ Let नहीं है। me put this to उसने God. परमेश्वर को दे दिया। And today, आज He is my God. वो मेरा परमेश्वर, He will feed me. वो मुझको He खिलाएगा, will help me. वो मेरी सहायता He will करेगा, lead me and वो मुझको guide me. मार्गदर्शन देगा। She changed some gears. उसने कुछ गेर को बदला। She exhibited this, that now her trust is not on money but on God. इस बात का प्रगटीकरण किया कि उसका जो भरोसा है पैसे पे नहीं परंतु परमेश्वर पे। Sometimes when the offering plate comes in front कई of बार me, भेंट की जो पात्र आता है, my heart and my hand starts to shiver. मेरा हाथ और मेरा जो हिलने And लगता the है। problem comes और समस्या आती है when I don't have a smaller note. और देखना पड़ता है सबसे छोटा कौन सा है। क्या रे, I did not bring change. Brother, change? भाई चेंज है क्या कुछ? अरे यार, 500 rupees? 500 रुपए? Very big amount. बहुत बड़ा अमाउंट है। Maybe I'll pray the plate will not come. Excuse me, phone call. फोन आ गया, फोन आ गया। I will try and avoid. मैं बिल्कुल ऐसा I'll try and make excuses. बहाना बनाऊंगा। God will bring
this opportunity, परमेश्वर इस मौके को लेके आता है, maybe as a challenge and a test. एक चुनौती परीक्षा। Maybe this is your last note in your हो सकता pocket. है कि आपके जेब में ये आखिरी नोट होगा, But yet I put this as faith in God, परंतु मैं परमेश्वर पे विश्वास करके इसको डाल दूंगा, not in this money. इस पैसे से नहीं। And therefore to the rich man, Jesus said, इसलिए धनवान व्यक्ति से यीशु मसीह ने कहा, this man was excellent in following the old covenant. ये नए पुराने नियम को मानने के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है ये What व्यक्ति। must I do to receive eternal life? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? Oh, read the laws of Moses, Jesus said. और मूसा की व्यवस्था Do को not steal, do not commit adultery, honor your father and mother. Oh, all this I have been doing from my youth. बातें तो मैं कई वर्षों से करता Okay, रहा हूं। let's change gears. अब गियर को बदला जाए। Sell all you have and give to the poor. जो कुछ तेरे पास है बेच दे, गरीबों को दे दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। This man went back. ये व्यक्ति वापस चला गया। Jesus asked him to cast out the bondwoman. यीशु मसीह ने उसको उस दासी स्त्री को No, निकालने no. के लिए Works कहा। of the flesh very important. शरीर के कार्य महत्वपूर्ण। This is how I live my life. अब इस तरह के जीवन जीवन Don't tell me to do this. ये करने मत बोलना। Spirit is saying something to me. आत्मा मुझको बोल रहा है। No, I don't want to hear. मैं नहीं सुनना चाहता। And there's a tussle going और on. वहाँ कुश्ती हो रही है। Abraham has got two wives. एक कुश्ती हो रही है वहाँ पे। Hagar also हाजिरा and Sarah also. सारा भी। Whom do I please? किसको मैं खुश If करूं? I please one, अगर मैं एक को खुश the करता other हूं, gets, दूसरे मुंह खुल जाता है। if I please this one, अगर मैं इसको that खुश करता one हूं, gets angry. तो This is the tussle going on in the mind. कुश्ती चल रही है। Hagar is also there हाजिरा भी वहाँ पे and है। Sarah is also सारा भी there. वहाँ पे The है। Bible says, बताती है cast out the bondwoman. स्त्री दासी को निकाल Cast दे। out the bondwoman. दासी स्त्री को निकाल For दे। my child will not be heir with the bondwoman मेरा child. पुत्र उस दासी के पुत्र के साथ And उत्तराधिकारी नहीं Paul होगा। says, Paul बोलता है, now we brethren, अब भाइयों, अब हे भाइयों, we are of Isaac. हम इस्साक हैं। I am closing the sermon. मैं संदेश But को let समाप्त me कर रहा हूं। read that verse once again. एक वचन को फिर से पढ़ेंगे। Galatians 4:28. गलातियों 4:28। Now we brethren, हे भाइयों, as Isaac was, जैसा इस्साक था, are the children of promise. हम भी प्रतिज्ञा की संतान We हैं। live on the promises of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। The promise of God says, परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलती है, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। And I will dwell in the house of the Lord और forever. परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास The करूंगा। promise of God says, परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलती with है, long life will I satisfy you मैं and तुझको show you myself. लंबे जीवन तक संतुष्ट We करूंगा। are the children of promise. हमारे पास प्रतिज्ञा की संतान है। The promise of God says, परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलती by है, the stripes of Jesus Christ I am healed. उसी कोड़े खास में चंगा हुआ। The promise of God प्रतिज्ञा says, ये बोलती है, the young lions do lack and suffer hunger, जवान शेर तो भूखे रह जाते हैं, but the seed of the righteous are never seen begging परंतु bread. के जन को अभी भूखा नहीं होना The पड़ता। promise of God says, क्या ये बोलती the है, Lord is my shepherd and I shall not want. मुझे कोई बात कमी घटी नहीं। Now we brethren are as Isaac, हे भाइयों, हम इस्साक के समान even as the children of promise. जैसा प्रतिज्ञा की संतान। Verse 29 once again. वचन 29 में लिखा है, But as then he that was born after the flesh persecuted him, जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार को सताता था, that was born after the spirit, even so it is now. वैसा ही अब भी होता है। Even so it is अब now. भी होता है। You have got these two women in your life, आपके जीवन में दो स्त्रियां समान, Hagar and Sarah, हाजिरा और old covenant and new तो covenant. पुरानी वाचा नई वाचा। But Paul, I believe, पौलुस बोलता है, विश्वास करता the हूँ, day he met Christ, उसने यीशु मसीह से मुलाकात he किया, cast out the bondwoman. उसने दासी स्त्री को निकाला, All those things that were gained to me, और जो कुछ मेरे लिए I लाभ की बातें count थी, them as dung, मैंने उसको हानि समझ लिया, that I may win Christ, जब मैं यीशु को पाऊं, that I may know the excellency of the knowledge of Christ. ताकि मसीह की उस समझ को धारण कर लूं। Let this be my prayer today. ये आज मेरी प्रार्थना होने Lord, पाए। I want to know you. प्रभु, मैं तुझको जानना चाहता I हूँ। want to know the power of your resurrection. प्रभु, मैं तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ को जानना चाहता हूँ। May Christ's revelation come on my life, मसीह का प्रकाशन मेरे अंदर आने पाए, that above my physical strength ताकि मेरे शरीर की सारी and my सामर्थ्य hard बढ़कर, labor मेरे हृदय के and the बोझ money से बढ़कर, money power पैसे की and my सामर्थ्य might बढ़कर, and my wisdom, मेरे बुद्धि में से I will बढ़कर trust on God Almighty. मैं सृष्टिमा परमेश्वर He is पर able. वो He योग्य is है, able. वो योग्य है, He will meet all of my वो needs. मेरी सारी को पूरी करेगा। Next Sunday, आने वाले रविवार do को not miss this sermon again. संदेश को We भूलें will नहीं। continue this ahead. हम इसको आगे ले It will जाएंगे। be a blessing to each one of us. आप सबको आशीष